Hello dear student. Today I will be discuss about in this lecture renin-angiotensin-aldosterone system. These are very important role play in our body system because maintain blood pressure, blood volume, sodium ion concentration. In case of dehydration और bleeding, जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन का कंडीशन डेवलप होता है या ब्लीडिंग होती है किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। तो इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए हम इस लेक्चर में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए व्हाट इज डिहाइड्रेशन एंड हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन डेवलप डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन होता क्या है और डिहाइड्रेशन को डेवलप करने वाले कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन को इसको एक शब्द में हम डिफाइन कर सकते हैं या आप लोग भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता क्या है। तो लॉस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी सिस्टम, हम अपने बॉडी से जब वाटर की लॉस करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन को डेवलप करने के लिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन को डेवलप करने के लिए जो सबसे फर्स्ट केस होता है वो वोमिटिंग का होता है। जो सेकेंड केस होता है वो डायरिया का होता है। जो थर्ड केस होता है वो एक्सेसिव यूरिन आउटपुट का हो सकता है। जो नेक्स्ट केस हो सकता है वो इंक्रीज स्वेटिंग इन समर सीजन, गर्मियों के दिनों में बॉडी से पसीना निकलता है तो उस समय भी हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन का कंडीशन डेवलप हो सकता है। जो नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है लेस वाटर इनटेक इन आवर बॉडी, हम लेस अमाउंट में अपने बॉडी में वाटर को इनटेक करें तभी हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो जब डिहाइड्रेशन का कंडीशन डेवलप होता है तो सबसे पहले हमारे बॉडी में कौन कौन से वो फंक्शन अफेक्टेड होता है। तो पहला जो हमारे बॉडी में फंक्शन अफेक्ट होता है वो ईसीएफ का होता है। ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यह डिक्रीज कर जाता है। जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप होती है तो ईसीएफ का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाता है। जब ईसीएफ डिक्रीज कर जाता है तो सबसे पहला ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करता है। और जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है तो इस हम कंडीशन को हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। हाइपोवॉल्यूमिया, हाइपो का मतलब लेस होता है और वॉल्यूमिया का मतलब वॉल्यूम होता है। इनिया का मतलब होता है ब्लड कंसंट्रेशन। तो बॉडी में ब्लड की कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। और जब हाइपोवॉल्यूमिया कंडीशन डेवलप होता है तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन जब डेवलप हो जाता है बॉडी में तो हमारे बॉडी में मल्टीपल फंक्शन अफेक्ट होता है। जैसे कि सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि बॉडी में जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है वो हमारे आर्गन तक न्यूट्रिएंट मटेरियल की सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज कर जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई डिक्रीज। हमारे बॉडी में सबसे पहला जो कंडीशन डेवलप होता है, जितना अमाउंट में हमारे आर्गन को न्यूट्रिएंट मटेरियल की सप्लाई चाहिए उतना प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिजीज होने के संभावनाएं बनी रहती है। तो जब हाइपोटेंशन का कंडीशन डेवलप होता है, ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो जितना अमाउंट में हमारे आर्गन को न्यूट्रिएंट मटेरियल की सप्लाई चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, पहला कंडीशन। जो दूसरा कंडीशन हो सकता है वो हाइपोक्सिया का हो सकता है। हाइपोक्सिया, इसमें देखिए हमें जितना अमाउंट में ऑक्सीजन की हमारे आर्गन को सप्लाई चाहिए उतनी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे आर्गन को मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है भाई? क्योंकि ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, कम हो गया है। जितना अमाउंट में हमारे न्यूट्रिएंट मटेरियल को आर्गन को सप्लाई चाहिए उतना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है भाई? क्योंकि ब्लड प्रेशर ही कम हो गया है। और ब्लड ही ऐसा सोर्स है जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट मटेरियल को, ऑक्सीजन को, किसी भी केमिकल को, हार्मोन को, एंजाइम को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाने का काम करता है। तो जब ब्लड प्रेशर कम हो गया तो जितना अमाउंट में चाहिए सारा चीज वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बॉडी में मल्टीपल फंक्शन अफेक्टेड होने लगता है। तो ये सारा जो कंडीशन डेवलप हुआ है वो डिहाइड्रेशन के कारण हुआ है। तो हमें डिहाइड्रेशन पता चला कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है और कैसे वो डेवलप हो सकता है। अब देखिए, अब हमारे बॉडी में जब डिहाइड्रेशन का कंडीशन हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देता है, सोडियम आयन डिक्रीज कर जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, इन आवर बॉडी सिस्टम कौन सा वो हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो इन सब चीजों को सेंस करता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए? कौन सा वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी में सेंस करे कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है? तो देखिए, हमारे बॉडी में प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑर्गन किडनी होता है जो इन सब चीजों को डिटरमाइन करता है, सेंस करता है, जिसके पास मेजरिंग डिवाइस होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनी के पास एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस होता है, उसको पता चलता है कि इस ब्लड प्रेशर कम हुआ है। ऐसा एक मेजरिंग डिवाइस होता है जिससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया है। तो किडनी जो होता है प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑर्गन होता है और उसके पास मेजरिंग डिवाइस होता है और वह इस चीजों को सेंस करके और इसको मेंटेन करने का काम करता है। आइए देखते हैं कैसे मेंटेन करता है।